अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं आपका टीचर ताहिर अयूब। आज की लैब हम लैब नंबर 9 डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर एलटीआई सिस्टम। फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर एलटीआई सिस्टम क्या होता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और उनका जो रोल ऑफ आ रहा होता है उसके बिटवीन का कंपैरिजन आज हम इस लैब में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये बात समझ लें कि फ़र्स्ट ऑर्डर एलटीआई सिस्टम क्या होता है। देखिए, हर वो सिस्टम जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का रिलेशनशिप रखता हो, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर एलटीआई सिस्टम। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये होगा कि वो फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव होगी उस सिस्टम की। अगर कोई भी आपका सिस्टम जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का है, इसका मतलब ये है कि वो फर्स्ट ऑर्डर एलटीआई सिस्टम है। जितना ज़्यादा डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा, इसका मतलब ये होगा कि उतने ही ज़्यादा ऑर्डर का आपका सिस्टम है। या दूसरे अल्फाज में, जो भी आपके सिस्टम का ऑर्डर है वो असल में डिपेंड कर रहा होता है नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स पर। अब एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स हमारे पास, अगर हम बात करें आरएलसी सिस्टम की, तो इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब इससे आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर कोई ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ एक इंडक्टर होगा या एक कैपेसिटर होगा, वो फर्स्ट ऑर्डर एलटीआई सिस्टम होगा। और कोई ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर होगा, दैट इज़ सेकेंड ऑर्डर एलटीआई सिस्टम। अगर हम ट्रांसफ़र फंक्शन की बात करें आरएल और आरसी सिस्टम की, फर्स्ट ऑर्डर की, तो ट्रांसफ़र फंक्शन हमारे पास आरएल सिस्टम का वी नॉट अपॉन वी इन ये आता है और आरसी सिस्टम का ये आता है लो पास फिल्टर का। देखिए, अगेन ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है। ट्रांसफ़र फंक्शन हमें असल में बता रहा होता है कि आउटपुट अपॉन इनपुट का रिलेशनशिप क्या है। अगर हम लैब की प्रोसीजर की बात करें तो इस लैब में परफॉर्म हमने क्या करना है। इस लैब में अगेन हमने पहले फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है, आरसी सिस्टम की, फिर फर्स्ट ऑर्डर आरएल सिस्टम की, और फिर उसके बाद सेकेंड ऑर्डर आरएलसी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है। फिर हमने लास्ट में उनके रोल ऑफ को कंपेयर करना है। अब इस लैब में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ वी विल डिस्कस अबाउट द फिल्टर्स। करना हमने ये है कि हमने 2 वोल्ट्स पीक टू पीक देना है अपने सिस्टम को, और हमने ये वाला सर्किट बनाना है, आरसी सर्किट। फिगर हमें बता रही है दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट। देखें, जहाँ पर वी इन लिखा हुआ है यहाँ पे आप फंक्शन जनरेटर लगाएंगे, और जहाँ पर वी आउट लिखा हुआ है यहाँ पर ऑसिलोस्कोप लगेगी। अब फंक्शन जनरेटर से 2 वोल्ट्स पीक टू पीक फिक्स देना है, चेंजिंग जो होगी वो फ्रीक्वेंसी में होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की डिफरेंट रेंजेस दी गई हैं, 500 से लेकर 10 मेगाहर्ट्ज़ तक। हर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको एक डिफरेंट वोल्टेज की वैल्यू मिल रही होगी जो आपने यहाँ पर लिख देनी है। अब चूँकि हम डिस्कस कर रहे हैं फ़िल्टर्स को, तो उसका ग्राफ बनाने के लिए हमें जो वैल्यू रिक्वायर्ड होती है वो डेसीबल में रिक्वायर्ड होती है, डीबी के अंदर। तो उसके लिए हमें 20 लॉग वी नॉट अपॉन वी इन का रेशो निकालना पड़ेगा, दैट इज़ ऑफ 20 लॉग डीबी। तो वी नॉट निकालने के बाद वी इन आपको पता है कि हर केस में 2 वोल्ट्स पीक टू पीक होगा। वी नॉट हर वैल्यू हमारे पास डिफरेंट आएगी, तो वो कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपके पास एक पूरी वैल्यूज़ का चार्ट यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको ग्राफ बनाना है बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड दिस 20 लॉग वी नॉट अपॉन वी इन, जिसमें फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस के ऊपर आएगी और 20 लॉग वी नॉट अपॉन वी इन वाई एक्सिस के ऊपर आएगा। देखिए, अगर लो पास फिल्टर की बात करें तो लो पास फिल्टर के अंदर जो समझने वाली चीज़ है वो है इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अगर सिंपली मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखें, लो पास फिल्टर क्या होगा। आप जब ग्राफ बनाएंगे, तो मैं एक आइडियल लो पास फिल्टर बना रहा हूँ, हो सकता है आपके पास थोड़ा चेंज है। ये ग्राफ है हमारे पास, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगी
और यहाँ पे हमारे पास dB का ग्राफ आएगा। लो पास फिल्टर क्या कर रहा होता है, लो पास फिल्टर जितनी भी आपकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से लेस देन है वो उनको पास करेगा, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ के बाद जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आएंगी वो उनको ब्लॉक करेगा। सिंपली लो पास फिल्टर यही फिल्टर होता है जो लो फ्रीक्वेंसीज़ को पास कर रहा होता है और हायर फ्रीक्वेंसीज़ को बैंड कर रहा होता है। अब आपने अपने सिस्टम के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी तक लो पास बनाना है वो डिपेंड करता है R और C की वैल्यू पर। फार्मूला हमारे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का आता है F0 इज इक्वल टू 1/2 पाई RC। ये जो फार्मूला है दैट इज़ फॉर फर्स्ट ऑर्डर LTI सिस्टम। अब इस पे डिपेंड करता है कि आप R की वैल्यू क्या रखेंगे और C की वैल्यू क्या रखेंगे। ये वो वैल्यूज़ होंगी जो आप अपने सिस्टम की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से रखेंगे। अब आपको जितनी भी फ्रीक्वेंसी पे अपना सिस्टम कट ऑफ करना होगा आप उसके एतबार से RC की वैल्यू सेट कर लेंगे। अब हमने अपनी इस सर्किट में R की वैल्यू 100 ली है और C1 की वैल्यू 0.1 ली है। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास F0 की एक वैल्यू आ जाएगी एंड दैट विल बी अराउंड 16K। दैट्स मीन कि आपका जो ये सिस्टम है या ये सर्किट है ये 16K तक की फ्रीक्वेंसीज़ को पास करेगा और उसके बाद वाली तमाम फ्रीक्वेंसीज़ को स्टॉप करेगा। अब देखिए कुछ आपके पास ग्राफ इस तरह का आएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं एक आइडियल ग्राफ बना रहा हूँ, हो सकता है आपके पास थोड़ा सा चेंज आए। कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। ये जो है दैट इज़ F0 और ये जो चीज़ है ये जो आपको डीके नज़र आ रहा है ये 20 dB का डीके है जो आपने अभी निकाला फार्मूले से। ये वो वाला डीके है, ये कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर डीके और इसी को हम रोल ऑफ कहते हैं। अब देखें यहाँ पे रोल ऑफ भी समझ लें। अगर सिस्टम का मैं ऑर्डर बढ़ा देता हूँ, अगर मैं सिस्टम का ऑर्डर लेट सपोज सेकंड कर देता हूँ तो फिर देखिए रोल ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। रोल ऑफ फिर ये हो जाएगा कि यहाँ तक सेम रहेगा और ये थोड़ा सा और शार्प हो जाएगा कर्व। अगर मैं सिस्टम मज़ीद बढ़ा दूँ, थर्ड ऑर्डर कर दूँ, फिर रोल ऑफ आपका सेम और सिस्टम और मज़ीद शार्प हो जाएगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारे पास जो बिल्कुल आइडियल लो पास फिल्टर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। तो जैसे जैसे आप ऑर्डर बढ़ाते जाएंगे हम आइडियल फ़िल्टर की तरफ आते रहेंगे, लेकिन ये इतना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि आप जितना ज़्यादा ऑर्डर बढ़ाएंगे सिस्टम आपका उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो होप आपको रोल ऑफ समझ में आ गया होगा। अगर आप देखें सेकंड ऑर्डर पे आएंगे तो ये जो होगा अब इन दिस केस नाउ इट विल बी नॉट 20 dB, दिस विल बी 40 dB पर डिकेड हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगा। जो फार्मूला है रोल ऑफ का वो फार्मूला होता है -20 dB पर डिकेड। अब यहाँ n से मुराद सिस्टम ऑर्डर है। आप सिस्टम का ऑर्डर जितना बढ़ाते जाएंगे आपका कर्व उतना ही ज़्यादा शार्प होता रहेगा, लेकिन अगेन आपका सिस्टम उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। तो यही काम आपको यहाँ पे करना होगा कि आप फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज का ग्राफ बनाएंगे तो आपके पास कुछ इसी तरह का ग्राफ आएगा। इस फार्मूले से आप 1/2 पाई RC के फार्मूले को यूज़ करते हुए आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपका जो फ़िल्टर है उसका जो ग्राफ है उस पर जो फ़र्क आएगा वो कैसे आना शुरू होगा। अभी तो ये वाला पार्ट है इसको आप समझ लें। इसमें क्या करना है, इसमें अगेन आपको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है फर्स्ट ऑर्डर RC सिस्टम की
कंसिडर्ड इन द टॉलरेंस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि पहली जो आपने फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है विदाउट टॉलरेंस, यानी कि आपने इस केस में फ्रिक्वेंसी जो R1 की वैल्यू ली थी वो ली थी 100, तो ये वही वैल्यू होगी जो यहाँ पर आप R100 रखेंगे और यहाँ पर आप जो भी आपके पास कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ रही है वो आप लिख लेंगे। जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है विद टॉलरेंस प्लस 10, इसका मतलब ये होगा कि 100 का अगर आप 10% लें तो आपके पास एक अराउंड 110 की वैल्यू आएगी, यानी कि अब आप R की वैल्यू को 110 ओम लेंगे, उस पर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकालेंगे इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए और उसकी वैल्यू आप यहाँ पे लिख लेंगे। और -10 का मतलब ये होगा कि 90% उसमें निकालेंगे 90 ओम, और 90 ओम की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे भी आपके पास कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। ओके, जो आपके पास 3 dB का पॉइंट आएगा रीजन में वो आएगा प्लस माइनस जो 10% का रीजन है इस बिटवीन में आपको वो डीके मिल रहा होगा जो अभी हमने डिस्कस किया। सेम इसी तरीके से आप RL का सर्किट बनाएंगे। RL का सर्किट बनाने के बाद आप सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे इन रेंज की फ्रिक्वेंसीज़ के ऊपर। आपको V0 मिलेगा डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ पर डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ, और आप फिर उसका 20 log dB गेन निकाल लेंगे और फिर ये फार्मूला यूज़ करते हुए आप इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। और अगेन विदाउट टॉलरेंस विद 10% एंड विद -10% टॉलरेंस आप कट ऑफ फ्रिक्वेंसी सिस्टम की निकाल लेंगे। अब अगर मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाना चाहूँ तो मल्टी सिम पे आपने काम करना है इस तरीके से। ये देखिए मैंने RC सर्किट बनाया हुआ है फर्स्ट, ये 100 वैल्यूज़ हैं, ये 0.1 है। सिंपली यहाँ फंक्शन जनरेटर लगा दिया, तो मैं डबल क्लिक करूँ फंक्शन जनरेटर को तो आपके पास ये वैल्यूज़ ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे आपने फ्रिक्वेंसी लिख देनी है जो भी है 2 वोल्ट्स पीक टू पीक। बाकी आपने इसको फिर रन करना है। इसको जब चलाएँगे तो आपके पास ये देखिए वैल्यूज़ यहाँ पर चल रही हैं और यहाँ पर आपके पास वोल्टेज आना शुरू हो जाएंगे जब ये वैल्यू पूरी करेगा। तो इस तरीके से आपने डिफरेंट वैल्यूज़ लेनी है अपने सिस्टम की और ग्राफ को पूरा करना है। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप RL सर्किट बनाएंगे और फिर उस पर भी सेम यही काम करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ऐसा सिस्टम होगा जिसमें 2 एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स होंगे, यानी कि L और C। तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है। ये भी सिंपली आप वैसा ही मल्टी सिम पे बनाएंगे जैसे आपने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बनाया RL और RC। ये बनाने के बाद देखिए आपने सीक्वेंस यही रखनी है, इस बात का ख्याल रखिएगा। यहाँ पर इंडक्टर आएगा, यहाँ पे रेजिस्टर और यहाँ पे कैपेसिटर। सेम उसी तरीके से आप ये वैल्यूज़ निकाल लेंगे और इस फार्मूलाज को यूज़ करते हुए आप कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आप R की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपने L और C की जो भी वैल्यू ली हो, ठीक है। R की वैल्यू आपके पास देखिएगा यही आएगी 500। तो जब आप ये काम कर लें तो उसके बाद अगेन R की डिफरेंट वैल्यूज़ पे आपने इस फार्मूले को यूज़ करते हुए कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज निकालनी है, ठीक है। और आपने उसके बाद इसका ग्राफ बनाना है फ्रिक्वेंसी का और dB गेन को यूज़ करते हुए, इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए इसका आपने ग्राफ बनाना है। फिर लास्ट में आपने रोल ऑफ कंपैरिजन करना है। अगेन जब आप दोनों ग्राफ बना लेंगे तो आप जब कंपेयर करेंगे दोनों ग्राफ को, यानी कि आपने इसके लिए फिर तीसरा ग्राफ बनाना होगा जिसमें आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यूज़ आ रही होंगी। यानी कि एक ग्राफ आपके पास ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का मैं बना रहा हूँ, कुछ इस तरह का आएगा, और ये मैं सेकेंड ऑर्डर का बना रहा हूँ वो कुछ इस तरह का आएगा, थोड़ा शार्प डीके आएगा उसका। तो ये फिर आपने कंपैरिजन करना है कि कितना फ़र्क आया जब आपने सिस्टम का ऑर्डर बढ़ाया, ठीक है क्लास। और यही आपकी पोस्ट लैब का पार्ट है। उम्मीद करता हूँ आज की लैब आपको समझ आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।